बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 13 अक्टूबर है। एक बहुत ही अहम खबर के हवाले से मैं बात करूंगा इस वीडियो में। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल एक ब्यूटी पार्लर बना हुआ है। आपको मालूम है कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, हद हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल जमातें वो इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर 12-13 तारीख को इनका 6 माह का अरसा मुकम्मल हुआ है हुकूमत को कायम हुए। हालात आपके सामने हैं, हालात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। जो इकॉनमी की, महंगाई की सूरत हाल है वो बदतरीन सतह के ऊपर नज़र आती है। तो ऐसी सूरत में होना तो ये चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअल रिफ्लेक्शन दिखाए, लेकिन क्योंकि आप जब किसी इवेंट में जाना हो, जिस तरीके से ये इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर अगर आपके चेहरे पर कोई बदनुमा दाग मौजूद हों, रिंकल्स हैं, छाइयाँ हैं आपके चेहरे के ऊपर, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, पिंपल्स हैं आपके मुंह पर, तो फिर आप ब्यूटी पार्लर का रुख करते हैं। ब्यूटी पार्लर आपका चेहरा जो है वो उसको बना संवार देता है, आपके दागों को छुपा देता है, उसके ऊपर मेकअप की एक दबीज़ तह जो है वो लगा देता है। तो हमारा मीडिया इस वक्त एग्जैक्टली जो सुर्खी पाउडर लगा रहा है PDM की हुकूमत के मुंह पर, या एटलीस्ट उनको अगर बहुत बेहतर करके पेश नहीं कर रहा, एटलीस्ट जो उनके चेहरे के ऊपर इस वक्त बदनुमा किस्म के दाग और धब्बे नज़र आ रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जगह नहीं मिल रही। कुछ ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई जो इकॉनमी को कवर करते हैं, वो बता रहे हैं कि जो IMF का सालाना इजलास चल रहा है इस वक्त वाशिंगटन DC में, इसहाक डार जो हैं वो भी गए हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF दुनिया के बड़े मालियाती इदारे वो हमें बता रहे हैं कि 2023 में क्या होने वाला है। 2022 में पाकिस्तान के हवाले से भी जो अच्छी कोई चीज़ें, कोई इंडिकेटर्स उस रिपोर्ट में मौजूद हैं इकनॉमिक आउटलुक की, वो निकाल कर आप मीडिया के ऊपर रिपोर्ट करें और लोगों को एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे कि क्या हो रहा है। इसहाक डार इस वक्त एक जुआ खेल रहे हैं और जो मईशत को समझने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि लामहला ये जुआ हारेंगे। और जो बारूदी सुरंग इसहाक डार साहब लगा रहे हैं, इसका खमियाजा, क्योंकि शायद इसहाक डार साहब को लगता है कि वो सिर्फ इज़्ज़त बचाने के लिए आए हैं, कुछ नंबर्स जो हैं वो ऐसे शो करवा दें, एक्चुअली जो कैंसर है उस कैंसर का इलाज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब डिस्प्रिन की गोलियां, पैनाडोल की गोलियां देकर दर्द जो है वो उसको वक्ती तौर पर टालने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल मुआशी एतबार से जो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, और फिर इसहाक डार जो कर रहे हैं। गर्मियाँ आपने गुजारी, आपको मालूम है कि आपने गर्मियाँ किस तरीके से गुजारी, हमें मालूम है कि हमने ये गर्मियाँ पाकिस्तान में कैसे गुजारी, लेकिन सर्दियाँ जो हैं वो ज़्यादा सख्त होने वाली हैं पाकिस्तानियों के लिए। कुछ तफसीलात मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। डॉयचे वेले जो है जर्मनी का ख़बर रसां इदारा, उसने IMF की मीटिंग्स के हवाले से कुछ चीज़ें सामने रखी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कह रहे हैं कि IMF सेज जर्मनी एंड इटली टू स्लिप इनटू रिसेशन इन 2023। ये कौन से दो मुल्क हैं? जर्मनी और इटली, G7 के दो ममालिक, 7 ममालिक का ये ग्रुप है G7, जो जिनको सबसे दुनिया की अमीर तरीन और बेहतरीन मईशतें गर्दाना जाता है। इनमें से 2 ममालिक कसाद बाजारी का शिकार होने वाले हैं। ये प्रोडिक्शन जो है, ये मैंने प्रोडिक्शन नहीं की, किसी पाकिस्तानी रिपोर्टर ने नहीं की, बल्कि IMF जो है वो ये कह रहा है कि ये 2 ममालिक तो कंफर्म है कि रिसेशन में जा रहे हैं। और जो दुनिया के बड़े बड़े मुआशी दिमाग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी अनाउंस नहीं कर रहा। जो 2 सहमाहियाँ, दो क्वार्टर्स गुजरे हैं, उसमें उसकी ग्रोथ जो है वो GDP की वो नेगेटिव में नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि जो बाइडन ने इलेक्शन लड़ना है, अब उनका जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है 8 नवंबर को, उसकी वजह से अमेरिका जो है वो ख़ुद भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन G7 में शामिल अगर 2 ममालिक, दुनिया के जो बेहतरीन मईशतें तसव्वुर होते हैं, उनमें से 2 ममालिक अगर कसाद बाजारी का शिकार होने लगे हैं, रिसेशन में जाने लगे हैं, और यह IMF इसके हवाले से ऐलान कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो मईशतें सुकड़ेंगी तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो ऑलरेडी ज़ख्मों से चूर चूर है मुआशी एतबार से, तो पाकिस्तान में क्या होगा। कुछ थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने इस रिपोर्ट की IMF के हवाले से रख दूं, और फिर पाकिस्तान स्पेसिफिक कुछ बहुत ही अहम चीज़ें कि सर्दियों में ख़ास तौर पर गैस के हवाले से और जो बेरोज़गारी और महंगाई है उसके हवाले से क्या होने जा रहा है, और इसहाक डार किस तरीके से इस वक्त, ऑब्वियसली ये जो हमें इस वक्त भी डॉलर का रेट नज़र आता है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन जो इसहाक डार करने जा रहे हैं उसका नुकसान क्या होगा। ये जुआ जो अल्टीमेटली जो है वो इसहाक डार ने हारना है, इसका नुकसान
हम सबको जो है वो किस तरीके से होगा इसको देख लेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने ये रिपोर्ट जो जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि जर्मनी और इटली बोथ वुड टिप इनटू रिसेशन नेक्स्ट ईयर एज इट ऑल्सो लोअर्ड इट्स ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट। एक तो आईएमएफ ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जो फोरकास्ट है, जो अपनी पेशीन गोई है ग्रोथ के एतबार से, मौशी तरक्की के एतबार से, उसको कम कर दिया है कि उसमें कमी वाक़ होगी। चीन जो है वो 4.4 पर आ जाएगा ग्रोथ उसकी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना के स्टैंडर्ड्स के एतबार से देखा जाए तो चीन की इकॉनमी जो है वो भी बहुत स्लो ग्रो करेगी। दूसरी तरफ ऑन द फ्लिप साइड बड़ी हैरानकुन बात है कि रूस जो कि इस वक्त वॉर की सिचुएशन में है यूक्रेन के साथ, उसकी इकॉनमी, उसने जो प्रेडिक्शन थी, जो पेशीन गोई थी, उसने तो बहुत ज़्यादा श्रिंक करना था लेकिन उसमें बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उनके हवाले से, उनकी मईशतों के सुकड़ने के हवाले से आईएमएफ प्रिडिक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो आईएमएफ पूरी दुनिया के हवाले से बता रहा है। अब इसके हवाले से मेरी कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई जो पाकिस्तान में मईशत को कवर करते हैं, और उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो उस तरीके से एंटरटेन नहीं हो रही मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन्स पर। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाहिर है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो पॉलिटिकल इन फाइटिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सबको रेटिंग्स चाहिए, सब ने लड़ाइयाँ दिखानी हैं, और ज़ाहिर है कि ये एक नो गो एरिया बन चुका है कि जो इसहाक डार कर रहे हैं। वैसे इसहाक डार ने आकर आप यानी कि ये ज़रूर अपने जहन में रखिए कि वो डेलिबरेटली, मेरा और हर पाकिस्तानी का ये यकीन है कि कोई भी शख्स डेलिबरेटली मईशत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें सूरत हाल में बेहतरी अगर नहीं भी मुमकिन तो भी वो उसको इतना बेहतर ज़रूर कर दें कि उनके पास एक चेहरा ज़रूर मौजूद हो कि आवाम में वो उस चेहरे को ले जा सकें। उसके लिए वो जो इक़दामात कर रहे हैं उसमें जो मईशत को समझने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशली मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को बहुत एक हद से नीचे ले जाना है, वो इन द लॉन्गर रन क्यों एक बेहतर जो है वो ऑप्शन नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के हवाले से मुरतब की गई है, इसमें उन्होंने बार बार फुट नोट्स के ऊपर ये लिखा है कि ये अगस्त से पहले की उनकी जो डेटा है, जो आदाद शुमार हैं, जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है। और उसमें फ़्लड का ख़ास तौर पर जो सिचुएशन है और जो फ़्लड की वजह से पाकिस्तान में डैमेज हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को चाहिए होंगे, वो सिचुएशन इन्होंने उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये रिपोर्ट मुरतब नहीं की। और ना ही पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी मौजूद है और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से सरमायाकार मार्केट में पैसा नहीं फेंक रहा, मईशत का पहिया रुकता हुआ नज़र आ रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को जब उन्होंने शुमार नहीं भी किया, उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि 20% से ज़ायद जो है वो इन्फ्लेशन वो मुसलसल रहेगी, महंगाई पाकिस्तान में इंतहाओं को छूती हुई नज़र आएगी। साथ ही जो ग्रोथ है जिसका टारगेट 5% रखा गया था आए, और फिर उसको रिवाइज़ करके कहा जा रहा था कि ये कहा है कि 3.5% होगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो 2% से नीचे पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 2023 के हवाले से। बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, ये भी आईएमएफ ने इंडिकेट कर दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो कुछ चीज़ें बहुत परेशान कुन है, यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है जो 54 ममालिक की उन्होंने मुरतब की है, और इसमें सर फहरिस्त जो ममालिक हैं उसमें श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं। इनके हवाले से यूएनडीपी ने ये कहा है कि पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, दीगर चंद ऐसे ममालिक जिनको ना तो नए कर्ज़े मिल रहे हैं, ना ही वो अपने पुराने कर्ज़े अदा करने के काबिल नज़र आते हैं, इनको एमरजेंसी तौर पर, हंगामी बुनियादों पर मदद की ज़रूरत है। इसके हवाले से फिर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, और इसहाक डार का जुआ फिर मैं आपको बताता हूँ वो जुआ बेसिकली क्या खेल रहे हैं, वो क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि मैं असल बात बताऊं कि कितने पर मेरे जहन में टारगेट है, तो फिर उसमें वो जुआ कहाँ पर खेल रहे हैं उसके ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन जो मोडीज़ है उसने, आपको मालूम है, उसने पाकिस्तान की बी से सी जो है वो उस कैटेगरी में पाकिस्तान को डाल दिया। इसहाक डार साहब ने उनकी रिपोर्ट को मुस्तरद किया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया, ये रिपोर्ट दुरुस्त आदाद शुमार के ऊपर वो मौजूद नहीं है। उसके 5 दिन के बाद क्या नतीजा निकला कि मूडीज़ ने
पाकिस्तान के 5 बैंक्स जो हैं उनकी कैटेगरी जो है वो भी रिवाइज़ करके उसको सी कैटेगरी में डाल दिया है। गर्मियों के हवाले से आपको मालूम है कि जो बिल्स थे वो कितने ज़्यादा थे और उसी ने बेसिकली एक जो सफ़ेद पोश तबका है उसकी कमर तोड़ी है। किसी के पास कोई सेविंग मौजूद थी, कोई पैसे मौजूद थे, किसी ने मांगे, किसी से उधार मांगा, बिल्स जो हैं वो पे कर कर के इस सूरत हाल पर पहुँचे हैं। एक तो गैस के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने, आपने देखा होगा कि हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि देखें अरेंज नहीं हुआ और बातें की जा रही हैं कि आपको LPG जो है उसकी तरफ जाना होगा। बड़ी बदतरीन जो है वो लोड शेडिंग होगी गैस की इन सर्दियों में। लेकिन IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है उस मुआहदे के मुताबिक गैस की जो कीमत है उसको अप टू 250% 250% तक उसकी कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन तमाम स्लैब्स को, यानी कम इस्तेमाल करने वालों से ज़्यादा इस्तेमाल करने वालों तक, जो घरेलू सार्फिन है वहाँ से लेके जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन हैं उन तक अगर एग्रीगेट भी निकाला जाए तो 54% बनता है कि अगर आप इसको घरेलू सार्फिन पे कम भी डालेंगे तो एग्रीगेट में जो है वो 54% ओवरऑल इजाफा जो है वो गैस की प्राइसेस में होने जा रहा है। लेकिन जो सेक्टर बैडली इफेक्ट होंगे अप टू 250%। और जब आप स्विच करेंगे LPG की तरफ तो LPG सिलेंडर की जो कीमत है वो भी बड़ा होशरुबा उसमें इजाफा हो चुका होगा। और ये सूरत हाल पाकिस्तान में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको ये डिबेट नज़र नहीं आएगी। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस पर कोई बंदा लोगों को जहनी तौर पर इस हवाले से तैयार करने के लिए जो है वो कोशिश करता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन इस तरफ आता है कि आप जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है इस सूरत हाल को ख़त्म करें, इस्तेहकाम की तरफ जाएं। अब मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा इसहाक डार साहब तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। वो नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी 200 के ऊपर आ जाएगा और मैं असल टारगेट बताऊं तो वो 200 से भी नीचे। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। तो मैंने कहा कि ये किस बात के ऊपर इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो एक तो फिगर फजिंग के हवाले से सबको मालूम है कि वो बहुत अदादो शुमार का जो गोरख धंधा है उसमें हेर फेर करके बड़े लेकिन जाहिर है कि इकॉनमी में फिर चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती हैं, वो इसको हैंडल कर लेते हैं। और वो एक स्मार्ट या एक क्लेवर आप कहें कि शख्स हैं इस सारे मामले में। लेकिन अभी जो उनका कॉन्फिडेंस है वो 2 से 3 चीज़ें करें। एक तो वो जो मैनिपुलेट करने वाले हैं, जो होल्डिंग करने वाले हैं, जो इससे पैसा कमाने वाले हैं, वो जिन लोगों ने डॉलर्स ख़रीदे हुए हैं कि प्रेडिक्शंस हैं और डॉलर और ऊपर जाएगा, इनसे हालात नहीं संभलेंगे, तो जो इस तासुर में और इस हवाले से अपने पास $10,000, $20,000, $50,000 या $1,00,000 जो है वो लेके बैठे हुए हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी, तो वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने होल्ड अप किया हुआ डॉलर। उनके अंदर एक पैनिक क्रिएट करके कि भाई 200 से नीचे, और फिर 200 पर तो आ रहा है, 200 से नीचे मैं लेकर जाऊंगा। तो जाहिर है कि वो लोगों को जिन्होंने पैसा होल्ड किया हुआ है, जिनके पास मौजूद है, वो मार्केट में फेंकेंगे। मार्केट में जाहिर है कि जब डॉलर और आएगा तो उसकी प्राइस जो है वो जो मैनिपुलेशन वाला फैक्टर है, वेरी नाइस, ये होना चाहिए, बिल्कुल वो कर रहे हैं। दूसरा जो वो बैंक कर रहे हैं इस सारे मामले में, वो बैंक कर रहे हैं कि जो सैलाब है, सैलाब की सूरत हाल के बाद कोई $2 अरब जो है वो IMF से ग्रांट्स जो हैं वो लोन में कन्वर्ट हो जाएंगी 0.75 मार्कअप से। कुछ पैसे जो हैं वो आपको वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल जाएंगे। फिर जो इंटरनेशनल ग्रांट्स हैं सैलाब की मद में वो कोई $1 अरब तक हो जाएंगी। और फिर जो है साथ में आप डोनर्स कॉन्फ्रेंस करवाएंगे तो उसमें जो है वो कोई पैसा जो है वो आ जाएगा। वेरी नाइस नज़र आता है, समझ आता है कि कुछ ना कुछ उनके जहन में है जिसकी बुनियाद पर वो ये करें। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हो क्या रहा है, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में जो सैलाब है उसकी सूरत हाल की वजह से जो रकबा काबिल काश्त नहीं रहा। एक तो ओवरऑल जो डैमेज है इकॉनमी का वो $30 बिलियन to $40 बिलियन कैलकुलेट किया जा रहा है। दूसरा जो एरिया इस वक्त काबिल काश्त नहीं है, जहाँ पर अब गंदम नहीं उगेगी, जहाँ पर दीगर फसलें नहीं होंगी, जहाँ पर खड़े हुए सेब के बागात गिर गए हैं जिनको आप बेच कर ज़र मुबादला आपके पास आता था। आपको लामहला बहुत सारी खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करनी है। तो पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल में ऑलरेडी जो है वो इतना बड़ा बर्डन है, तो एक एडिशनल बर्डन जो है वो आएगा। दूसरा जो अहम मामला है कि हर गुज़रते दिन के साथ पूरी दुनिया में यही होता है कि जो आपका बिल है, आपकी जो सूरत हाल है, वो ज़रूरियात बढ़
बढ़ती हैं, इकोनॉमी ग्रो नहीं भी कर रही है आपकी, आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, आपकी नीड्स ग्रो कर रही हैं, हर गुजरते दिन के साथ कई सौ या कई हज़ार गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो हैं वो ऐड होते हैं आपकी मार्केट में, और उन्होंने लामहला जो है वो फ्यूल को कंज्यूम करना है। अब इंटरनेशनल मार्केट में ओपेक के इस डिसीजन के बाद कि वो कट डाउन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन, कीमतें ऊपर जानी हैं और आपकी जो ज़रूरियात हैं इंपोर्ट की वो उसी तरीके से मौजूद हैं। तो एक्चुअली जब मैंने बहुत सारे लोगों से और बात की, उसके बाद इस कंक्लूजन के ऊपर मैं पहुंचा हूं कि देखें, आप इस वक्त कर ये रहे हैं कि आपका जितना भी ये सारी जादूगरी है, जो आप जादूगरी दिखा रहे हैं और ये जो आप खेल रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो हो ही नहीं रही। इस वक्त जो आपका रेमिटेंसेस हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा, आपकी एक्सपोर्ट जो है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। तो ये जो आप आर्टिफिशियल फैक्टर्स के साथ इस सारे को कंट्रोल कर रहे हैं, असल चीज़ तो ये है ना कि आपका रुपए की डीवैल्यूएशन जो है वो रुक जाए और आपका रुपया एक्चुअली जो है वो मजबूत हो। वो उस सूरत में होगा जब आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे। रिजर्व बढ़ने के लिए आपकी एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज, आपकी दीगर जो बरामदात हैं उसमें इजाफा हो और आपकी जो रेमिटेंसेज हैं उसमें इजाफा हो, तो फिर तो आप ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस किस्म का सिनेरियो जो है वो 2023 के मिड तक और टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सारा सिनेरियो है जिसमें इटली और जर्मनी जो कि G7 में शामिल ममालिक हैं और दुनिया भर के ममालिक के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक इस किस्म की वार्निंग्स जारी कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे मीडिया के ऊपर इस चीज़ का फोकस जो है वो नज़र नहीं आता। दैट इज़ द वेरी रीज़न के आई हैड टू डू दिस वीडियो। अगली वीडियो में जो है वो इंटरनेशनल जो सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से, और आपको याद होगा कि चाइना के हवाले से मैंने आपको कहा था कि जो चाइना की बेचैनी और इज़्तिराब है पाकिस्तान के हवाले से, वो सिर्फ बढ़ नहीं रहा, बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। एक पुरअसरार प्रोपेगेंडा है, मुसलसल जारी है। उसके हवाले से इंशाल्लाह अगले 1 से 2 रोज़ में आपके सामने तफसीलात रखूँगा। उसके हवाले से मैं अभी मज़ीद काम कर रहा हूँ। मुलाकात होती है आपके साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।